क्या कभी आपने सोचा है हमारी प्लेट में जो अनाज आता है उसका असली सफर कैसा होता है? आज हम उन्हीं हाथों की मेहनत का एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो धरती को सींचते हैं। तो स्वागत है आप सबका एक और व्लॉग में। और आज के ये वाले व्लॉग में हम बन के रहने वाले हैं किसान। हमारे साथ किसान बनेंगे आज उमम भी। गर्मियों में किसान की लाइफ कितनी ज्यादा टफ होती है ये चीजें आज हम एक्सपीरियंस करेंगे, इसीलिए ये व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं एकदम भटाभट धूप में, ताकि जितना ज्यादा हम एक्सपीरियंस कर पाए गर्मी को उतना ज्यादा एक्सपीरियंस कर लें। पूरे दिन की एकदम जो पीक वाली गर्मी होती है वो इसी टाइम पड़ रही है। एक छोटा सा आपको टूर देते हैं। आज का अपना दिन गुजरने वाला है इसके अंदर। एसी, पंखा, कूलर जो कुछ भी है सब यही है, समझ लो आज आप लोग। चलो इसके अंदर चलते हैं, छोटा सा टूर देते हैं। फिलहाल हम जिस जगह पर रुके हैं इस जगह पर गर्मी काफी कम है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ वेड़ बहुत सारे हैं और यहाँ चारपाई दिखते ही अगर मेरे जैसा किसान हो तो फसलें उग चुकी हैं। जो सबसे पहला हमें काम दिखा है ये घुइया के पेड़ है और इनकी हमें घास साफ करनी है, वो भी इतनी खतरनाक धूप में। तो आपको बता दें हमारे खेत में पहला ये काम है, हम इसको काम करवाएंगे। बहुत सारे किसान हैं जो खुद से भी काम करते हैं, बहुत सारे किसान हैं जो दूसरों से भी काम करवाते हैं। तो अगर हम दूसरों से ही काम करवाएंगे तो फिर किसान बनने का कोई फायदा नहीं है, एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं। तो खुद से ही वो घास का पेड़ नहीं है। और स्टार्टिंग में ही हम घास के साथ घुइयां भी काट दे रहे थे। अभी हम नए नए किसान हैं, थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी भाई। तुम्हें पेड़ का ही फर्क नहीं पता भाई। ये देखो अभी से ही परेशान हो गए, मतलब अभी 1-2 मिनट हुए हैं ना। तुम्हें करना नहीं पड़ रहा ना। अगली बार फिर से किसान बनना तुम। मेरे धान लगने वाले हैं, धान भी लगवा देना आगे। तो देखो आप लोग इतनी घास साफ हो चुकी है, बस हमने थोड़ी देर काम करा होगा, थोड़ी ही देर। और इतनी देर काम करने के बाद हम बस सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि जो भी इतनी धूप में काम कर रहा है, किसान हो या कोई भी अपनी मेहनत से इतनी धूप में काम कर रहा है, तो उसके लिए सैल्यूट है यार। और आपको एक बहुत दिमाग की चीज़ दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग की चीज़। ज़मीन का बस थोड़ा सा हिस्सा यूज़ हुआ है। देखो आप लोग, इधर घुइयाँ बोई हुई हैं और ये है लौकी। लौकी सिर्फ इतने एरिया में, मतलब समझ लो सिर्फ इतनी सी जगह पर बोई है। बाकी ये बांस वास लगाकर पूरा स्ट्रक्चर बनाया है और ऊपर तार भी लगे हुए हैं। आपको अगर तार दिख रहे होंगे तो देखो जरा, सिर्फ इतनी सी जमीन को यूज करके कितनी सारी लौकियां उगाई गई है यहाँ पर। लेकिन ये जितना दिख रहा है उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसकी देख रेख भी बहुत करनी पड़ती है। बहुत सारे बंदर इसकी ऐसे की तैसे कर देते हैं बिल्कुल आकर, तो टाइम भी बहुत देना पड़ता है। अब हम मिलते हैं एक दूसरे किसान से और उनके खेत से। अब देखो जैसे ये भुट्टे बोए हुए हैं, इतनी मेहनत से किसान भुट्टे बोएगा, उसके बाद फिर इसके अंदर जानवर आ जाते हैं। बताओ कौन सा जानवर भुट्टे खाता है? सुअर। सुअर भाई बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं भुट्टों में, बहुत ज़्यादा, मतलब हाथ से ज़्यादा नुकसान करते हैं। मतलब समझ लो 30-40% तो नुकसान कर देते होंगे। समझ लो अगर देख रेख ना हो तो कर देंगे। समझ लो पूरी फसल का 30-40% नुकसान सिर्फ सुअर कर देंगे, समझ लो आप लोग। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये सब करना। भुट्टे तुम्हारे हैं? और इन चाचा ने बताया है ये पिछले 2 घंटे से अपने भुट्टों की देख रेख कर रहे हैं। तो हम भी बैठ गए इनके पास थोड़ी बहुत बातें करने। यहाँ फिलहाल सुअर नहीं है चाचा, है सुअर भी हैं, बंदर भी हैं और इंसान भी तोड़ सकते हो। इंसान जैसे तोड़ ली गई और वो फेंक पूरी है उनाई है। से बिना पूछे तोड़ना भी नहीं चाहिए, है नहीं? नहीं आपकी बात सही है। अब सोचो आप लोग, वो बेचारे चाचा बैठे हुए थे, उनके ये भुट्टे थे। अब आप लोग समझो, सबसे पहले सुअर नुकसान करते हैं और बंदर भी नुकसान कर रहे हैं। वही सही कसर इंसान ही पूरी करते हैं। इंसान चोरी कर करके ले जाते हैं। वो बेचारे चाचा कह रहे थे चोरी कर लेते हैं, कोई बात नहीं खा लेंगे। लेकिन यही बात है, आप सोचो खुद, अगर आप उनसे पूछ के लेके जाओगे तो वो आपको दे ही देंगे, जाहिर सी बात है। अगर आप चोरी करके ले जा रहे हो, सोचो आपके ऊपर नाम चोरी का ही लगेगा। और चोरी करी हुई चीज़ क्या ही आपको लगेगी, ये सोचो आप लोग। चोरी करके खा रहे हो आप, शर्म की बात है। धूप इस टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, आपको बता भी नहीं सकते। और आप लोग एक चीज़ देखो, जितने भी पेड़ हैं यहाँ पर, ये पेड़ सबसे अलग है। ये पेड़ है खजूर का। आप लोग देखो सबसे अलग लग भी रहा है ये। एक ये पेड़ रहा, एक वो पेड़ रहा खजूर का। बस पूरे एरिया में ये 2 ही खजूर के पेड़। और अभी हम एंटर हो चुके हैं गांव में, और यहाँ आते ही हमने एक चीज़ नोटिस करी है। सबसे पहली चीज़, यहाँ ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, मोस्ट ऑफ खेतों में पानी लग रहा है। जैसे ये खेत देखो आप लोग, और भी बीच से खेत निकल गए हैं, सब में पानी लग रहा है। गर्मी ही इतनी ज़्यादा है यार, पानी वानी तो लगेगा ही। और आपको वो बहुत छोटे छोटे पेड़ नज़र आ रहे हैं, आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, मगर पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, पूरे पूरे पेड़ हो गए। और ये यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, ये भी समझ लो ये एक इनकम सोर्स, ये इन्वेस्टमेंट है, इनकम सोर्स नहीं, इन्वेस्टमेंट आप कह लो। लोग अपने अपने खेतों में यूकेलिप्टस के पेड़ लगाते हैं। छोटा पेड़ कितने रुपए का आता है? 25-30 रुपये का। एक छोटा यूकेलिप्टस का पेड़ 25-30 रुपये का आता होगा, और 10 साल में तैयार हो जाते हैं। 8 साल में 8-10 साल में पूरे पूरे पेड़ हो जाते हैं। और उसके बाद एक एक पेड़ बिकता है, बिकता है लगभग 12-13। एक एक पेड़ जो आपने 25 रुपए का ख़रीदा है, वो पेड़ बिकेगा 12-12
25-15 हज़ार रुपए का। इस गांव में एक रेलवे स्टेशन भी है जहां ट्रेनें बहुत कम रुकती हैं। तो अभी हम खड़े हैं एक नदी के पास में। ये रही वो नदी। ये नदी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिनके खेत यहाँ आसपास हैं, क्योंकि उनको अपने खेत में पानी लगाने के लिए किसी भी तरीके का डीजल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के मोटर बिजली का बिल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है नहर का वो एकदम फ्री है। और यहाँ के किसान कैसे पानी लगाते हैं अपने अपने खेतों में नहर से, वो भी आपको दिखाएंगे। किसी किसान से आपको प्रॉपर मिलवाएंगे, उनसे ही आपको पता लगेगा कि कैसे वो पानी लगाते हैं। चाचा, नहर से खेत में पानी लगाने में आपको कितना टाइम लग जाता है? कितना टाइम लगता है पानी भरने में खेत में? पूरे में जी, पूरे में पानी लगे लमसम पूरा पानी चले लमसम 2.5 घंटा लग जाते हैं। 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है आपका? बस आपको वहाँ से पाइप से बोरी निकालनी होती है। इस नदी में पाइप पड़े हैं जो लोगों के खेतों में जाते हैं। जब उन्हें अपने खेत में पानी लगाना होता है, बस वो पाइप को खोल देते हैं और उनके खेत में पानी लगता रहता है। इस गांव में हम आए हैं जिस अभी रेलवे क्रॉसिंग से निकले थे, अभी वहाँ पर ट्रेन आने वाली है। थोड़ा आगे बढ़ाओ। ऐसे आपको सरकारी ट्यूबवेल मिल जाएंगे जिनसे फ्री में पानी लगता है लोगों के खेतों में। ये पानी देखो नाली नाली जा रहा है लोगों के खेतों में। ट्यूबवेल से पानी आता है इसके अंदर, और यहाँ से उधर पानी ले जाने के लिए अंडरग्राउंड पाइप पड़े हैं। अंडरग्राउंड पानी यहाँ से वहाँ जाता है, क्योंकि इधर रास्ता है इधर उधर खेतों में जाने की, तो इधर से पानी जा रहा है उधर। उधर भी आपको दिखाते हैं चलकर। वेट, देखो आप लोग, उधर से पानी आ रहा है यहाँ इसमें, और यहाँ से जिसके खेतों में पानी लगना है उसके खेतों में पानी जा रहा है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अभी हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक, जिसके लिए हमको चाहिए होंगी सब खट्टी चीज़ें, क्योंकि ड्रिंक बहुत ज़्यादा खट्टी होने वाली है। तो हमको क्या क्या चाहिए होगा उमम से पूछेंगे, क्योंकि ड्रिंक का आइडिया इनका ही है। हमें सबसे पहले चाहिए होगा आम, वो भी बहुत ज़्यादा जो खट्टा आम होगा। पेड़ देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा खट्टा आम होगा वो सा आम तोड़ेंगे। आम, नींबू और बोलते रहो, आम, नींबू, जलजीरा, नमक, इतनी सारी चीज़ें हमको चाहिए होंगी। तो चलो सबसे पहले आम तोड़ते हैं। तो जो सबसे खट्टे आम थे वो आम हमने तोड़ लिए हैं। और अब ये क्या कर रहे हो तुम? वो तो मैं दिख ही रहा है, मतलब इसे इसका क्या करोगे? इसे भूनेंगे आग से, मतलब इसे आग में भूनोगे? हाँ। अलग ही लेवल की ट्रिक बनाने वाले हैं ये, पता नहीं पी भी पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले हमें आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए होंगी। इतनी सी लकड़ी में हमारा काम हो जाएगा, मगर इसको छोटा छोटा तोड़ना पड़ेगा। ये आम एकदम भुन चुके हैं और इनके अंदर से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है भाई, आपको बता भी नहीं सकते, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये थोड़े से जल गए क्योंकि आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो अभी हम लोग आम का गूदा निकाल के इस मग में भर रहे हैं और इसमें पानी डालकर हम लोग इसे मैश करेंगे। ये ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। जितनी भी आज तक पानी पूरी खाई है, इससे अच्छा पानी कहीं नहीं था। और ये गर्मी इसके साथ पानी पूरी खाओ भाई, मज़ा आ जाएगा सच। तो आज के दिन में भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। फिलहाल तो भी अपने घर आ चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा थक गए और नींद अभी से में आने लगी है। और आज रात में नींद बहुत अच्छी आने वाली है, ये मैं बताया, क्योंकि आज मेहनत बहुत कर ली। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में।